हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साविस किचन में। आपने गाजर का हलवा बहुत बार बना कर के खाया होगा, लेकिन अगर आप एक बार गाजर की ये वाली बर्फ़ी बना कर के खा लेंगे तो गाजर का हलवा भी आपको इसके सामने फीका लगेगा। बहुत ही स्वादिष्ट हमारी ये बर्फ़ी बन कर के तैयार हो जाती है। एकदम मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये बर्फ़ी बन कर के तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेनी है गाजर। तो गाजर आपको यहाँ पर कच्ची कच्ची वाली गाजर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की गाजर ली है। वज़न के हिसाब से 250 ग्राम से थोड़ी सी ऊपर है। और हमें इसको अच्छे से छील लेना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको वॉश कर लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पर इसको बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए आपको यहाँ पर कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से हम इस बर्फ़ी को बना कर के तैयार करेंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सारी गाजर को बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। अगर आपको लगे कि गाजर हल्की सी पकी हुई है अंदर से, जो अंदर का येलो वाला पार्ट है उसको हमें निकाल देना है और कच्ची कच्ची हमें इस तरह की गाजर लेनी है। तो गाजर को हमने यहाँ पर बारीक टुकड़ों में काट करके तैयार कर लिया है। अब हमें लेना है ग्राइंडिंग जार और सारी गाजर को ग्राइंडिंग जार में डाल करके हमें यहाँ पर इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर डालना है दूध। तो मैंने यहाँ पर आधा गिलास दूध लिया है और अभी थोड़ा थोड़ा करके हमें बीच बीच में डालना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अभी हमें यहाँ पर आधा गिलास डालना है और इसको हमें पीस करके तैयार कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो देखिए, बिल्कुल बारीक हमें यहाँ पर इसको पीस करके तैयार कर लेना है। बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम सामान के साथ बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी को बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेनी है 1 कटोरी घर की फ्रेश मलाई और आधी कटोरी हमें यहाँ पर लेनी है सूजी। तो सूजी हमने यहाँ पर पहले से भून रखी है। अगर आपने भुनी हुई नहीं हो तो आप इसको यहाँ पर भून लेना। तो यहाँ पर आधी कटोरी सूजी और 1 कटोरी मलाई लेनी है। अब गैस पर चढ़ा देना है हमें कढ़ाई को और देसी घी हमें यहाँ पर डालना है। तो 2 चम्मच हमें यहाँ पर देसी घी डाल देना है। देसी घी से इस बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो यहाँ पर रिफ़ाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बर्फ़ी को देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। कोई भी मिठाई हो, आप अगर देसी घी में बनाएंगे तो उसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हमें यहाँ पर डाल देना है गाजर के सारे पेस्ट को और गाजर के पेस्ट को डालने के बाद इसको हमें लगातार चलाते जाना है। तो इसको हमें 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई कर देनी है और ये जब तक भूनना है जब तक कि गाजर का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। तो देसी घी में अगर हम इस तरह से गाजर को भूनेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर गाजर को इस तरह से भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, गाजर का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो हमें यहाँ पर इसको भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुकी है और अच्छे से हमारी जो गाजर है वो भून करके तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से भूनने से गाजर के अंदर एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस तरह से ज़रूर से भूनें। तो आप देख सकते हैं गाजर का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर डालनी है मलाई। तो आप यहाँ पर मलाई की जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर मलाई डालने के बाद अच्छे से इस तरह से इसको मिक्स कर देना है और इसको लगातार चलाते जाना है। अच्छे से हमें यहाँ पर इसको पका लेना है। अगर आपके पास यहाँ पर मलाई या फिर कंडेंस मिल्क या फिर मिल्क पाउडर तीनों में से कुछ भी ना हो तो आप यहाँ पर दूध से भी इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर तीनों चारों तरीके से किसी तरह से भी इस बर्फ़ी को बना करके तैयार कर सकते हैं। मलाई डालने से जो इस बर्फ़ी के अंदर है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, क्रीमी क्रीमी सा। तो अब हमें यहाँ पर इस तरह से लगातार चलाते जाना है और इसको हमें यहाँ पर अच्छे से पका लेना है। तो इसको पकने में यहाँ पर 10 से 15 मिनट लगेगी और 10 से 15 मिनट तक हमें इसी तरह से इसको लगातार चलाते जाना है। गाजर का जो कच्चापन है वो हमें दूर करना है। बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पर इसको पका लेना है और आपको यहाँ पर इसी तरह से लगातार चलाते जाना है। अब हमें यहाँ पर इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हल्का सा फ्लेवर देने के लिए हमें यहाँ पर डालनी है इलायची। तो 2 इलायची को हमें कूट करके डाल देना है या फिर आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं।
तो अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है चीनी। तो चीनी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 चम्मच के करीब चीनी डाली है। चीनी को डालने के बाद इस तरह से हमें लगातार चलाते जाना है और चीनी को अच्छे से हमें यहाँ पर मेल्ट कर लेना है। तो जैसे ही चीनी हमारी हल्की सी मेल्ट होगी तो अब हमें यहाँ पर ऐड कर देनी है सूजी, क्योंकि जो यहाँ पर चीनी पानी छोड़ेगी उसके अंदर जो हमारी सूजी है बहुत ही अच्छे से पक कर के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इस स्टेज पर हम यहाँ पर डाल देंगे आधी कटोरी सूजी। सूजी को डाल करके अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इस तरह से हमें लगातार चलाते जाना है। तो अगर आपको यहाँ पर सूजी लगे कि हल्की सी दरदरी है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से फूल करके तैयार हो जाए। तो अगर आपको लगे तो आप इसको यहाँ पर ऐड करना, नहीं तो इसी में हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएगी। सूजी आपको यहाँ पर बिल्कुल बारीक वाली लेनी है, इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आपको उसमें ग्राइंडिंग जार में डाल करके उसको पीस लेना है। तो इस तरह से सूजी डालने के बाद क्या करना है, हमें इसको ढक करके रख देना है 5 मिनट के लिए। इससे जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल करके तैयार हो चुकी है। तो बस इस तरह से अब हमें लगातार चलाते जाना है और जब तक हमें यहाँ पर इसको पकाना है, जब तक कि ये अपने आप ही पैन को नहीं छोड़ देती, कढ़ाई को नहीं छोड़ देती, तब तक हमें यहाँ पर इसको इसी तरह से लगातार चलाते जाना है। गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर लो टू मीडियम रखनी है। तो इसको पकाते हुए हमें यहाँ पर 5 मिनट हो चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें यहाँ पर घी ऐड कर देना है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर घी डाला है और घी डालने के बाद इसको लगातार इसी तरह से हमें चलाते जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। एक लाइक का बटन आपसे ज़रूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लगातार चलाते जाना है। तो इसको पकाने में हमें यहाँ पर 10 से 15 मिनट लग जाएगी। और देखिए धीरे धीरे जो है ये गाढ़ा होता जा रहा है और धीरे धीरे जो है पैन को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस इसको 2 से 4 मिनट और हमें यहाँ पर पका लेना है। तो लास्ट में हमें यहाँ पर ऐड करना है खोआ। तो मैंने यहाँ पर घर का खोआ बनाया है, तो इसको हम मावा भी बोलते हैं। तो आप बाज़ार का भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इससे हमारी बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो मावे को डालने के बाद इस तरह से हमें लगातार चलाते जाना है। अगर आप यहाँ पर मावा नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा काजू लें और काजू को बारीक पीस कर भी डाल सकते हैं। काजू का हमें यहाँ पर पाउडर डाल देना है, उससे भी जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, जो भी चीज़ आपको आसान लगे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट हमारी गाजर और सूजी की ये बर्फ़ी बन कर के तैयार होती है। बिल्कुल आपको इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आप एक बार इस बर्फ़ी को खा लेंगे तो आप बार बार इस बर्फ़ी को बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारी ये बर्फ़ी बन कर के तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इतना ही हमें यहाँ पर इसको पकाना है। तो आप इसको इस तरह से आपको चेक कर लेना है। जब इस तरह से बाइंड होने लगे और इस तरह से कढ़ाई को छोड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि बर्फ़ी बनने के लिए बिल्कुल हमारा मिक्स तैयार है। तो अब हमें यहाँ पर एक प्लेट लेनी है या फिर आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं और उसको हमें घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी बर्फ़ी इस तरह से निकल कर के तैयार होगी। तो आप किसी में भी यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। घी को अच्छे से हमने यहाँ पर लगा लिया है। तो बस अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और मिक्स को हमें यहाँ पर थाली में ट्रांसफ़र कर देना है। सारे मिक्स को डालने के बाद इस तरह से हमें स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से हमें फैला लेना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, मोटी पतली जैसी भी आपको यहाँ पर बर्फ़ी बना कर के तैयार करनी है उस तरीके से आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको अच्छे से सेट कर देना है और इसको बिल्कुल चिकना कर लेना है। अब हमें यहाँ पर करनी है इसकी गार्निश। तो मैं यहाँ पर काजू से इसकी गार्निश कर रही हूँ। काजू को हमने हल्का सा क्रश कर लिया है और इस तरह से हम इसकी गार्निश कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं या फिर आप चांदी के वर्क से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको रख देना है रेस्ट के लिए
1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए, और बहुत ही अच्छे से हमारी बर्फ़ी सेट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी बर्फ़ी जम कर के तैयार हुई है। और आपको जल्दी जमानी है तो आप इसको रख दीजिए फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए, बहुत ही जल्दी से हमारी ये बर्फ़ी सेट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इसको बाहर ही रखा है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर पसंद हो। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट गाजर की हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार हुई है। तो इसी तरह से बाकी के सारे पीसेस को हमें निकाल लेना है, और इसको हमें एक बर्तन में निकाल कर के रख लेना है। तो आप इस तरीके से एक बार गाजर और सूजी की ये वाली बर्फ़ी ज़रूर ट्राई करना, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।